नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। देखिए, ये आज सुबह से गिरावट का शिकार था। अगर आप बाजार को देखोगे तो बाजार में 4% के आसपास भयंकर तेजी चल रही है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 6.5% के आसपास की भयंकर तेजी चल रही है। और उसके बावजूद ये स्टॉक नीचे क्यों खुला, नीचे क्यों गिर गया, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो जो इनका रिजल्ट आया था वो एज एक्सपेक्टेड आया था और बाजार को इनसे कुछ बहुत 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 बेहतर की उम्मीदें थी। इसीलिए जब बाजार गिर रही थी, ये 1.5 से 2.5% की रेंज में फंसे हुए थे। मतलब ये गिरने का नामो निशान नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि बाजार को एक्सपेक्टेशन थी कि इनका रिजल्ट जो है वो बहुत ही धमाकेदार आ सकता है। इवन कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक से भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीदें इस बैंक से थी। और ऐसा करने में ये नाकामयाब हुए, इसका ये मतलब नहीं कि रिजल्ट बुरा आ गया। जी नहीं, रिजल्ट अच्छा आया। इवन मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आया। मैंने आपको रिजल्ट भी शेयर किया है, वीडियो आप जाकर देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जिसमें मैंने रिजल्ट डिस्कस किया है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट पर आकर खड़ा है, आपको बाइंग इनिशिएट ही करना है अगर ये नीचे मिलता है तो। कल की वीडियो में, रिजल्ट वाली वीडियो में, मैंने आपको बोला था डिप्स में आपको बाई करना है। तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप देखोगे डिप्स से बहुत ही भयंकर बाइंग आई है, और ये बाइंग आप समझ सकते हैं कि कहाँ से आ रही है। इसलिए आ रही क्योंकि बाजार ही जब 4% ऊपर है तो कोई भी स्टॉक को वो नीचे नहीं रहने देना चाहती। ये हो गया पहला केस सिनारियो। दूसरा केस सिनारियो ये है कि रिजल्ट से उम्मीदें ज़्यादा थी, उम्मीद पे कायम नहीं उतरे, ये मतलब उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, इसलिए बाजार ने इनके स्टॉक को बेचने के लिए एक बार के लिए प्रेफरेंस में डाला। मैंने इसलिए भी आपसे बात कही थी ये वाली, कि ये स्टॉक अगर आपको नीचे मिलता भी है तो भी वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी आपके लिए। एक और स्टॉक की हम बात करना चाहेंगे, आईसीआईसीआई बैंक की। ये बैंक आज 11-12% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका भी रिजल्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसकी पी कितनी सस्ती है, ठीक है, कितना सस्ता बैंक है और ये कितना महंगा बैंक है। ये चीज़ तो मैंने आपको समझाया हुआ था। और यही होता है, बाजार में एक रोटेशन होता है कि महंगी जगहों से रोटेशन शिफ्ट होकर जाता है सस्ती जगहों पे। जितने भी महंगे स्टॉक्स हैं आप वहाँ पर देखो गिरावट दिख रही है, और जो भी स्टॉक्स फेयरली वैल्यूड हैं या फिर सस्ते अवेलेबल थे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर दबा कर माल उठाया जा रहा है, दबा कर खरीदारी हो रही है। और ये बाजार की खूबी है, उसको हम आपको सम्मान देना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक, इसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था। रिजल्ट में ही मैंने आपको ये बता दिया था कि इनके रिजल्ट को देखकर मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल रहा हूँ, और देख लीजिए कितना भयंकर यहाँ पर हमको अपटिक देखने को मिला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किसी से पीछे नहीं रहेगा। एक बार के लिए टेम्परेरी गिरावट हमको देखने को मिल रही है, बाजार से कदम मिलाकर चलेगा ये आने वाले समय में। आज बाजार के थोड़ा सा अगेंस्ट चल रहा है, चलने दीजिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है। रिजल्ट भी इनका ठीक ठाक था, बस बाजार के मुताबिक नहीं चला। आई होप आप बात को समझोगे कि यहाँ पर जो इन्होंने गिरावट नहीं दिखाई थी, वही गिरावट आज इनको दिखानी थी बजट से पहले। और आप अगर निफ्टी वगैरह का जाकर चार्ट देखोगे तब आपको अच्छे से रियलिटी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में बाजार में हो क्या रहा है। एक कॉन्सेप्ट आया है बैड बैंक का, वो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिस हिसाब से रिस्क ले रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, ठीक है, कासा को हैंडल करने में, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही पॉजिटिव बैंक इसको बनाती हैं। और जिस तरीके से सरकार भी खर्चा करने में विश्वास कर रही है, सरकार भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहती है, ये सब चीज़ें ओवरऑल सिनारियो में इनको सरकार के लाइक एग्रेशन दे रही हैं, और वही इस बैंक को बहुत आगे लेकर जाने वाली है। अभी इसमें 2-3 तरीके के लोग होते हैं, उनको मैं सलाह दे देता हूँ, फिर ये वीडियो फिनिश करूँगा। सबसे पहली चीज़, जिनके पास भी 48 के ऊपर की पोजीशन है, उनको यहाँ पर एवरेज नहीं करना है। चाहिए आपको 43, 44, 45 के आसपास मिलता ही रहे, यहाँ पर आपको एवरेज नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट डिसाइसिवली टूट जाता है तो ये स्टॉक आपको 40 रुपये के आसपास मिलेगा, और 40 रुपये के आसपास ही आपके पास बेस्ट एवरेज रेट आएगा जिन लोगों के पास ऊपर की पोजीशन है। फ्रेश बाइंग आप यहाँ पर भी कर सकते हो, वो तो मैंने कल की वीडियो में ही समझाया था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है। और अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस अफोर्ड करना आता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश बाइंग कर सकते हो, जिसकी सलाह मैंने दी थी। नीचे के लेवल पे भी मैंने आपको समझाया है, 40 रुपये के आसपास आप बाइंग करके लगा सकते हो एक नीचे का बढ़िया स्टॉप लॉस, जो कि आपके लिए बेस्ट के सिनारियो बन जाएगा। मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपको इस बैंक में प्रॉफिट ही हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म इसने किया है। बहुत बेहतरीन 2-3 गुना का रिटर्न इसने दे दिया है कोविड से अभी तक। बहुत ही रेयर बैंक ऐसा कर पाए हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। बस यही थी वीडियो। आपको कोई पैनिक नहीं करना है, आपके स्टॉक में कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ बुरी न्यूज़ नहीं आई है, तो ऐसा आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स एंजॉय कर चुके थे, इसीलिए सारा प्रॉफिट अब शिफ्ट हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। आप देख पा रहे होगे, ये भी भागा था, लेकिन एक रेंज में फंस कर रह जाता है एक समय, और उसके बाद जब रेंज से बाहर निकला था तो ये भी बढ़िया रिटर्न दिया था, लेकिन अभी अटक गया था। और जब बाजार गिर रही थी तो ये भी उसमें ठीक ठाक पार्टिसिपेट भी कर गया था, इसीलिए यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आ गया। और रिजल्ट से पहले यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन थी बहुत बेहतरीन रिजल्ट की, और वो आईसीआईसीआई बैंक ने ला कर दिखाया, और इसीलिए स्टॉक भाग गया। तो बस यही थी वीडियो, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, बाय बाय।